वेलकम टू जॉर्जी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट तेसुंग से बोल रहा होता है, तेसुंग आज तुम कैसा फील कर रहे हो। इसके बाद तेसुंग अपने मन में सोचने लगता है, ये सेम क्वेश्चन मुझे हर दिन पूछा जाता है और इसका मैं हर दिन एक ही जवाब देता हूँ, मेरे पैरों में दर्द है। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलते हैं, अच्छा तो मैं मेडिसिन का डोसेज बढ़ा दूंगा। नर्स किम व तेसुंग अपने मन में सोचने लगता है, मुझे परवाह नहीं है, मुझे ढूंढना भी नहीं है, कब चीजें बहुत ज्यादा बदतर हो जाएंगी। इसके बाद नर्स किम तेसुंग के सामने आके बोलती है, चलो तुम्हें थोड़ा सा रूम का गाइड दे देती हूँ। तेसुंग अपने मन में सोचने लगता है, मैं जब उठा तो सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे पास जो बचा हुआ था वो था दर्द पीड़ा और मंथली इंश्योरेंस का पेमेंट और एक दर्दनाक रियलिटी कि मैं हाफ पैरालाइज हूँ। ये एक इंसिडेंट में हुआ था, एक कार एक्सीडेंट में, जिसका कॉज था ड्रंक एंड ड्राइव। वो दिन मेरे लिए हर दिन की तरह पेनफुल और ऑर्डिनरी था। मैंने कुछ चीजें खरीदी थी कन्वेंस स्टोर से हर दिन की तरह। मेरे पास सिर्फ एक कैन बियर और कुछ स्नैक्स था। इनके आखिरी में सिर्फ एक चीज अलग थी, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अनलकी दिन था। उस हॉरेबल पेन के बाद मेरी ऑर्डिनरी लाइफ पूरी खत्म हो गई और मेरे पास सिर्फ एक ही चीज बची हुई थी, जो थी मेरे पैर की दर्द और एक पैर कटा हुआ। और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। हर दिन रात मैं सिर्फ ड्रग्स के ऊपर डिपेंड रहता हूँ। वो लोग कहते हैं भगवान सिर्फ तुम्हें कुछ दर्द देते हैं जिससे तुम चाहो तो इंड्योर कर सकते हो, लेकिन मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है सिवाय मरने के। इससे मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एंटायर हाफ बॉडी ही पैरालाइज है। लेकिन मैं अपने पूरे समय सिर्फ नोबल पढ़ने में ही बिताता हूँ। लास्ट वीक मैंने जो नोबल शुरू किया था, अभी तक जो भी नोबल मैंने पढ़ा है उसका एक हैप्पी एंडिंग तो जरूर होता है। मैं भी थोड़ा सा खुश हो जाता हूँ। ये पढ़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा आरामदायक है। जब भी मुझे डिप्रेशन महसूस होता है आज की तरह, ये पढ़ के बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। और मैंने ऑलमोस्ट नोबल को खत्म ही कर दिया है। आज की रात मैं इसे पूरा ही खत्म कर दूंगा। मैजिशियन एडान अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और आखिर में ये लोग जीत जाते हैं और ये लोग चूज करते हैं एक न्यू वर्ल्ड क्रिएशन। और ये आखिर में अपनी पुरानी दुनिया को छोड़ के किसी एक नई दुनिया में रिकार्नेट होता है। तो इस नोबल में हर एक बंदा अपने मेमोरीज को खो देता है और एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीता है। यहाँ पे हर एक बंदा मरने का एक्सपीरियंस ले चुका है और जिसको भी वो वैल्यू करता है वो लोग उसके साथ ही हैं और अभी ये जीतने का मजा उठाएगा। इसके बाद तेसुंग बोलने लगता है, ये क्या हो गया, इसका मेन कैरेक्टर पूरे वर्ल्ड को बचाने में ही चला गया और खत्म भी हो गया कुछ ना करके। और इसकी एंडिंग में सिर्फ तो वर्ल्ड ही बचा है और फिर इसने एक नया वर्ल्ड बना दिया खुद के लिए। मैं ना अगली बार से कोई रैंडमली नोबल को पढ़ना नहीं शुरू कर दूंगा। हर बार इसका एंडिंग बहुत ज्यादा बुरा होता है। इसके बाद तेसुंग रोते हुए बोलने लगता है, क्यों क्यों मैं खुश नहीं हूँ। इसके बाद वो सोचने लगता है, हाँ मुझे सच में केयर नहीं करना चाहिए। नोबल की एंडिंग कैसी है, इवन कल मैं उठ पाऊंगा कि नहीं, कुछ ऐसी चीज है हैप्पी एंडिंग के नाम से, लेकिन लगता नहीं है मैं कभी वो अचीव भी कर पाऊंगा। इसके बाद तभी कोई एक लाइट चमकती है और एक चमत्कार होता है। इसके बाद जब तेसुंग ने आंखें को खोलता है तो उसके सामने एक स्टेटस विंडो ओपन हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है, शुरू हो चुका है मैजिशियन जो इस पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा। उसके बाद वो हैरान होते हुए उठ जाता है और बोलता है, ये क्या, मुझे लगा मैंने कोई एक मैसेज देखा मेरी आंखों के सामने, वो क्या था, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। के बाद वो अपनी पूरी बॉडी को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। के बाद वो उस पूरे रूम को देखने लगता है और बोलता है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं जब सो गया था तो मैं हॉस्पिटल के अंदर था, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मेरा फोन कहाँ पे है। इसके बाद वो अपने हाथों को देखता है जिसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सामने रखे हुए पानी में अपना फेस भी देखता है। बोलने लगता है, ये किसका फेस है, ये तो मेरा नहीं है, मैं अपने पैरों को महसूस कर पा रहा हूँ। तो तभी उसके सामने और एक स्टेटस विंडो ओपन होता है कि वो सोचने लगता है, मैजिशियन जो वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा, ये तो वही नोबल है जो मैं कल रात को पढ़ रहा था। प्लस मोड, ये तो एक्स्ट्रा है नोबल के अंदर, ये क्या है। इसके बाद उस स्टेटस विंडो में लिखा हुआ होता है, अगर मोड मर जाता है तो तुम भी मर जाओगे। बाद सोचने लगता है, रुको, अगर ये रियल है तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने पैरों को तो फील कर पा रहा हूँ लेकिन नीचे के फ्लोर को भी फील कर पा रहा हूँ। इसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, हाँ मैं वुडन फ्लोर को भी फील कर पा रहा हूँ अपने पैरों के नीचे, सच में ये बहुत ज्यादा क्लियर है। बाद तभी उसके सामने और एक स्टेटस विंडो लोडिंग होने लगता है जहाँ पे एक एक मैसेज आ रहा होता है, मोड के मेमोरीज को पढ़ा जा रहा है, इस वर्ल्ड के कम्युनिकेशन लैंग्वेज प्रिंट वो सब अप्लाई हो रहा है और जो भी नोबल कंटेंट है वो रजिस्टर हो रहा है। के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, मैं इस सब मेमोरीज को अपने बॉडी में फील कर पा रहा हूँ और ये सब मेरे हेड में फॉलोइंग कर रहे हैं, देख पा रहा हूँ मोड ने अपनी जिंदगी को कैसे बिताया है और वो कैसे मरेगा। इसके बाद हमें तेसुंग की अभी की जो करंट बॉडी है उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, मतलब मोड के बारे में। ये है मोड वर्नर्स, ये आर्क ड्यूक वर्नर फैमिली का
उत्तराधिकारी है और ये एक कमीने का बच्चा है जो वर्नर्स फैमिली का सबसे पत्थर दिल आदमी है और जो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। अगर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने गैंग्स को लेके भी उसके ऊपर हमला कर दे तो ये गारंटी नहीं है कि वो लोग जीत जाएंगे। लेकिन मिडिस्ट में मैजिशियन का जो रिचुअल गेन हो रहा है और उन लोग जो फुल कंट्रोल अपने ऊपर ले आ रहे हैं और वो एम्ब्यूज करके प्रोटैगनिस्ट के पूरे ग्रुप को मार देता है। और शॉर्ट में बताऊं तो ये एक एक्स्ट्रा है और ये अकेला है जो सपोर्टिंग रोल में रहता है। इसके बाद तेसुंग ये सब चीजें देख के बोलता है लेकिन मुझे ही क्यों मोड बनाया गया। के जवाब में स्टेटस विंडो बोलता है अपने डिस्ट्रक्शन वाले फेथ को चेंज कर दो फिर तुम्हें एक विश मिलेगा जिसे ग्रांटेड कर दिया जाएगा। बट तेसुंग बोलता है एक विश, मेरी कोई भी विश ग्रांटेड कर दी जाएगी अगर मैं अपने डिस्ट्रक्शन वाले फेथ को चेंज कर दूं तो प्रोबेबली ये हो सकता है। ये नोबल की एंडिंग को रेफर कर रहा है। तो ये मुझसे चाहता है मैं इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करूं। इस प्लेस में जो प्रोटैगनिस्ट है वो इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा बाद में। चलो इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। मुझे कुछ देर पहले लग रहा था मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी से पूरा टायर्ड हो चुका था लेकिन मैं कभी भी अपने एवरीडे लाइफ को हाफ पैरालाइज की तरह जी नहीं सकता। मैं जो चाहता हूँ कि मैं इस सपने से कभी भी जाग ना पाऊँ। मैं केयर नहीं करता। अगर गॉड ने मेरे साथ कोई प्रैंक भी किया है तो मेरा जो विश है, मेरा विश सबसे ज्यादा सिंपल होगा। मैं अपने एक्सीडेंट के पहले की बॉडी को वापस चाहता हूँ। नहीं, मैं उसी में सेटिस्फाई नहीं रह सकता। मैं इस नोबल के हर एक इंफॉर्मेशन को जानता हूँ। कोई एक मैजिशियन है जो इस दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है और मोड के हर एक टैलेंट को, हर एक पावर को अगर मैं अपने डिस्ट्रक्शन के फेथ को चेंज कर दूं तो चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। नहीं, मैं ये जरूर करूंगा। तो मोड आर्कड्यूक वर्नर्स फैमिली के ब्लड लाइन में है और एक कमीने का बच्चा और उसे पता भी नहीं है उसकी माँ कौन है और इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके जन्म के बाद ही उसकी माँ चल बसी। उसे कहा गया एक कमीना जिसने अपने ही माँ को मार दिया और उसकी पूरी जिंदगी कमजोर और हैरेसमेंट को रेजिस्ट करने में ही चली गई। उसके दोस्त भी उसे बोलते थे कमीने, तू एक मॉन्स्टर है, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बहुत ज्यादा कमजोर था और क्योंकि उसे कैसे गुस्सा होना है वो भी नहीं पता था। उसके अंदर सिर्फ एक ही गिल्ट बची हुई थी, वो एक कमीना है जिसने अपने ही माँ को मार दिया। अपने ही माँ को जो उसके लिए खाना लाती थी उसे जिंदा रखने के लिए। लेकिन ऐसा एक मोड़ आया जिसमें मोड की पूरी जिंदगी बदल दी। वो थी वर्नस ब्लड लाइन के अवाकन पावर्स। जब वो 15 का हुआ, बाकी लोग इसे ब्लड न्यू अवाकनिंग कहते हैं। तुम्हें पहले दर्दनाक पीड़ा को सहना पड़ेगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी पूरी बॉडी जल रही है। लेकिन जो भी हो, तुम एक गिफ्टेड पर्सन हो जिसके पास स्ट्रॉन्ग पावर अगर कोई आर्कड्यूक फैमिली का नहीं है और कुछ चांसेस होते हैं अगर उसने न्यू ब्लड लाइन अवाकनिंग को सरवाइव कर दिया। ये 5% से कम लोग ही सरवाइव कर पाते। मोड ने इस पूरे न्यू ब्लड लाइन अवाकनिंग को सरवाइव कर दिया है। उसके पास एक ऑर्बिटन स्ट्रॉन्ग पावर भी आ चुका है। उसके बाद तेसुंग बोलता है अगर तुम अपने 15वें जन्मदिन में सरवाइव कर पाए तो तुम आर्कड्यूक वर्नर्स फैमिली का सामना कर सकते। मोड ने अपनी लास्ट चिट्ठी को सुना। उसकी मम्मी उसे छोड़ के चली गई और गई कहाँ, जहाँ पे आर्कड्यूक फैमिली रहती। उसने एग्री कर लिया टेस्ट के लिए। ऑर्डर दिया गया, एक्नॉलेज किया गया उसके फादर के थ्रू आउट से। लेकिन उसके पापा ने कभी उसे देखा भी नहीं। बाद तेसुंग सोचने लगता है अकॉर्डिंग टू दिस मेमोरीज क्या ये सही होगा। आर्कड्यूक वर्नर्स फैमिली के ये सब के बाद मैं रेसिडेंस में टेस्ट के लिए जाऊं। मोड तो एक्स्ट्रा है लेकिन आर्कड्यूक वर्नर्स फैमिली में सिर्फ एंटागोनिस्ट है। द वर्नर्स फैमिली की इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ मेरे पास है। आर्कड्यूक वर्नर्स फैमिली में ऑलरेडी बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं जो डायरेक्ट ब्लड लाइन से आते हैं, तो ये सबसे ज्यादा नापसंद किया जाएगा। मोड को तो सब लोग कमीना मानते हैं लेकिन अपने माता पिता के बिना बड़ा होना मोड के पास बहुत ज्यादा डिजायर है और वो चाहता है कि आर्कड्यूक उसे एक्सेप्ट कर ले और आर्कड्यूक इसमें एबल भी होंगे और एडवांटेज भी उठाएंगे। मोड को एक शिकारी कुत्ता बना देंगे अपन, क्योंकि मोड ने न्यू ब्लड लाइन पावर्स को अवाकन कर दिया है तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो एक प्रोटैगनिस्ट भी है। लेकिन उससे एक स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा फाइट करने में उसके साथ। लेकिन असल में मैं जानता ही नहीं हूँ वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। के बाद तेसुंग सोचने लगता है ये अच्छा होगा कि मैं इसे टेस्ट कर लूं। के बाद तभी तेसुंग को कोई बुलाता है बच्चे, आज के बारे में तुम भूल चुके हो क्या? आज तुम्हें क्या करना है? तेसुंग सोचने लगता है मोड के मेमोरी में मैंने इस आदमी को देखा है। बाद वो आदमी तेसुंग से बोलता है तुम क्या देख रहे हो? इसके बाद तेसुंग सोचने लगता है इस इंस्ट्रक्टर का नाम मैं जानता हूँ, इसका नाम है तौद। ये टेस्ट वगैरह की बॉडी तो अच्छी है लेकिन
ये इंस्ट्रक्टर की तरह नहीं लगता। तेसुंग टॉड को बोलता है, यो मास्टर कैसे हो। इसके बाद तेसुंग अपने मन में सोचने लगता है, मैं तो इनसे भी ज्यादा। बट टॉड अपने मन में सोचने लगते हैं, इसके टोन को क्या हुआ, कल तो इसका टोन अलग और इसकी आंखें भी देखने में थोड़ी सी अलग लग रही है। ठीक है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इसके बाद टॉड तेसुंग से बोलते हैं, तो तुम भूल चुके हो मैंने कल जो तुम्हें एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था आज मैं तुम्हें टेस्ट के लिए ले जाऊँ। इसके रिप्लाई में तेसुंग बोलता है, लेकिन कौन सा टेस्ट। रिप्लाई में टॉड बोलते हैं, एक ऐसा टेस्ट जिसमें तुम्हारा पोटेंशियल कितना है वो मुझे पता चलेगा। इससे मुझे भी थोड़ा सा पता चल जाएगा कि तुम असल में फिट हो या फिर तुम कितना कुछ सीखे हो। सच में तुम्हें प्रीटी फिट भी हो या फिर तुम्हें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। इससे मैं एज्यूम कर पाऊंगा कि तुम्हें फाइट आता है या फिर नहीं। ये बात तेसुंग सोचने लगता है, सच में मुझे पहले फाइट करना पड़ेगा। प्लीज यहाँ पे मुझे अपनी जिंदगी के लिए फाइट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ। तभी मैं चाहता था कि मेरे पावर्स को मैं कैसे भी टेस्ट करूँ। उसके बाद हमें टॉड और तेसुंग को एक जंगल के रास्ते की तरफ दिखाया जाता है। रास्ते में जाते हुए टॉड तेसुंग से बोलने लगते हैं, तुम जरूर भूले नहीं होगे कल मैंने तुम्हें क्या कहा था। के रिप्लाई में तेसुंग बोलता है, मैं क्या भूल गया। के रिप्लाई में टॉड बोलते हैं, तो तुम पहले ही भूल चुके हो। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बोला कि तुम आर्क ड्यूक के सन हो। इसके रिप्लाई में तेसुंग बोलता है, हाँ मैं हूँ। वह तेसुंग अपने मन में सोचने लगता है, ये वो नहीं बोलना चाहता कि एक कमीने का रूल कैसा होता है। में ये पॉइंटलेस र्यूमर्स हैं जो फैल रही हैं। जब मैं यहाँ पे आया इसमें और एक र्यूमर जुट चुका है कि आर्क ड्यूक पहले से ही मोड से मिल चुका है। सब लोग जान जाएंगे कि कमीना कौन है मैं जब ऑफिशियल वॉरियर बन जाऊंगा। बट टॉड और तेसुंग दोनों ही टेस्ट वाली जगह पे आ जाते हैं। बाद बाकी वहाँ पे और भी लोगों को दिखाया जाता है। उसके बाद टॉड उन लोगों को बोलने लगते हैं, तो ठीक है तुम सब लोग पहले से ही आ चुके हो। तो पहला बंदा बोलता है, तो ये है नया बंदा जिसका टेस्ट आज होने वाला है। तेसुंग अपने मन में सोचने लगता है कि ये लोग ट्रेनी होने में ज्यादा ही कुछ उम्र से बड़े नहीं लग रहे हैं। ये लोग प्रोबेबली वॉरियर्स होंगे। इसके बाद टॉड तेसुंग से बोलते हैं, मुझे पता है तुमने ये चीज सुनी होगी। इस तरह से बर्नर्स का फाइट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है ऑर्डिनरी वॉरियर्स फाइटर से। रिप्लाई में तेसुंग बोलता है, रियल बर्नर को जब कोई ट्रेनिंग नहीं देता तो उसे वेपन यूज करना पड़ता है, लेकिन जब वो ट्रेन हो जाता है तो उसे वेपन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता और वो लोग सिर्फ अपनी बॉडी से ही फाइट कर पाते हैं। इसे सुन के टॉड रिप्लाई में बोलते हैं, तुमने सही कहा, हाँ ऐसा ही है। लोग बर्नर्स के ब्लड लाइन से नहीं होते हैं, वो लोग वेपन यूज करते हैं, लेकिन बाकी सब लोग कॉम्बैट स्किल सीखते हैं। उसके बाद तेसुंग सोचता है, मैं ये जानता हूँ ड्यूक बर्नर्स फैमिली के पास कॉन्सेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वॉरियर्स हैं। वो लोग एक पोजीशन तैयार करते हैं और उन लोगों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अच्छे बनाते हैं। वेपन ऐसी चीज है जो वो लोग यूज ही नहीं करते हैं। सुनने में ये चीज थोड़ी सी इम्पॉसिबल लगेगी, लेकिन इस वर्ल्ड में कोई वेपन नहीं है जो बर्नर्स को ओवर पावर कर पाए। उन लोगों की फिजिक ही ऐसी है। टॉड वाइन से बोलते हैं, इस टेस्ट का जजमेंट तुम्हारे एफिलिएशन और तुमने कैसा ट्रेन किया है उसके ऊपर लिया जाएगा। वाइन तुम रेडी तो हो ना। इसके रिप्लाई में वाइन्स बोलता है, हाँ मैं रेडी हूँ। उसके बाद टॉड तेसुंग से बोलते हैं, वाइन्स के साथ तुम्हारा जो ये फाइट है और इस फाइट का जो रिजल्ट है वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो अच्छे से करना और ये प्रूव करो कि तुम बर्नर्स ब्लड लाइन से ही हो। इसके बाद वाइन्स तेसुंग को बोलता है, तो तुम अभी के लिए 15 के हो, देखने में तो तुम 15 के नहीं लगते, लेकिन सच में तुम कितना ज्यादा बड़े हो। देख के लगता नहीं है कि तुम उसके बेटे हो। चलो देखते हैं तुम फाइट में कितना ज्यादा अच्छे हो, आओ। इसके बाद तेसुंग अपने मन में सोचने लगता है, मैं जानता था बाकी सब लोग कमीने हैं, ये तो उनसे भी बड़ा कमीना है और मॉड से भी। फिलहाल यहाँ पे आर्किड्यूक ही नहीं है जिसका नाजायज संबंध है। चलो अभी मुझे फाइट में फोकस करना पड़ेगा। पावर के साथ मैं सिर्फ फ्रीडम ही अचीव कर पाऊंगा, लेकिन पावर तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में। हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी होगी, मैं कहीं दूर लापरवाह और शांत तरीके से अपनी जीवन को व्यतीत कर पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई चॉइस है। लेकिन यहाँ पे मेरे स्किल्स को मुझे प्रूव करना ही पड़ेगा। तेसुंग अपने फाइटिंग स्टांस में आ जाता है और एक ही सेकंड के अंदर वाइन्स के सामने आ जाता है। इसे देख के वाइन्स पूरा ही शॉक्ड। उसके बाद वाइन्स तेसुंग के हमले को डॉज करता है और अपने मन में सोचने लगता है, क्या मुझे लगता था इसे फाइट कैसे करते हैं वो नहीं पता, लेकिन इसे तो पता है। इसके बाद तेसुंग अपने मन में सोचने लगता है, मुझे लगा मैं एंगल में कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये तो मेरे कल्पना से भी बहुत ज्यादा आगे है। तो मैं जब छोटा था तो मैंने बॉक्सिंग सीखी थी, तो लगता नहीं है ये यहाँ पे व्यर्थ जाएगा। मैंने वो सीखी थी सिर्फ हॉबी के लिए, लेकिन प्रोबेबली यहाँ पे लगता है कुछ ना होने से ये तो बहुत अच्छा है। पर तेसुंग वाइन्स को एक किक मारता है, को वाइन्स अपने हाथों से ब्लॉक करता है। तेसुंग को बोलता है, सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा था, तुमने झूठ बोला,
कि तुम्हें फाइट नहीं आता, तुम तो जानते हो कैसे फाइट किया जाता है। इसके रिप्लाई में तेसुंग बोलता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें क्या झूठ बोला। इसे सुन के वाइन्स थोड़ा सा इरिटेट होके बोलता है, हमारा जो पोस्चर है वो एक सीखने वाले बंदे की तरह नहीं है। जिसके रिप्लाई में तेसुंग बोलता है, मैं सिर्फ बाकी लोगों को कॉपी कर लेता हूँ। के बाद इंस्टेंट में वाइन तेसुंग के ऊपर हमला कर देता है और ये देख के एक ट्रेनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, वो तो मैना यूज कर रहा है। अरे रुको, उसके खिलाफ तुम मैना कैसे यूज कर सकती हो? एक ऐसा बंदा जिसे कुछ मैना के बारे में पता ही नहीं है, कॉम्बैट टेक्निक को अच्छे से नहीं पता, उसके खिलाफ तुम ये यूज कर रहे हो। उसके रिप्लाई में टॉड बोलते हैं, उसे करने दो। रिप्लाई में वो ट्रेनी फिर से बोलता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर। और इसके रिप्लाई में टॉड बोलता है, करने दो। इसके बाद तेसुंग अपने मन में सोचने लगता है, मुझे पता था वो मेरे अगेंस्ट में मैना ही यूज करेगा। इसके बाद वाइन्स बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की? मैं तुम्हारे खिलाफ होल्ड बैक कर रहा था, इसके लिए तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, कमीने कहीं के। बाद वाइन्स तेसुंग के एकदम सामने आ जाता है, लेकिन तेसुंग उसके हमले को डॉज कर लेता है। वाइन्स सोचता है, उसने ये चीज डॉज कर ली कि नया बंदा कैसे ऐसा कर सकता है। इसके बाद तेसुंग बोलता है, ठीक है अब मेरी बारी। इसके बाद वो वाइन्स के खिलाफ अपने मुक्के में मैना इकट्ठा करने लगता है। इसे देख के वाइन्स बोलता है, इम्पॉसिबल, मैना कॉम्बैट टेक्निक सीखने के लिए मैंने साल दर साल दे दिए थे, इस जैसे नए बंदी के पास मैं क्या हार जाऊंगा? तेसुंग के उस हमले को रोकने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन वो हमला उसके चेस्ट पे लैंड हो जाता है, जिसके कारण वो मुंह से खून दे देता है और दूर जाके गिरता है। जिसे देख के टॉड और बाकी सब ट्रेनीज बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। के बाद टॉड अपने मन में सोचने लगते हैं, मुझे लगा ये एक न्यू भी है, इसने ऑफिशियल वॉरियर वाइन्स को हवा में उड़ा दिया। व्हाट ए इंसेन गाय। भाई लोग, अभी तक जो लोग वीडियो को देख रहे हो उन लोगों को एक ही चीज बोल रहा हूँ, भाई लाइक कर देना। नीचे में एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक बटन नीचे में क्लिक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और सप्ताह में एक नया वीडियो आता रहेगा, इसके लिए तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करके रख देना है, बेल आइकन ऑल में सेट करके रख देना है, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आएगा। और इसके बाद और क्या बोलना है, बाय, जाओ।